ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 36। कल 35 और 34-35 नंबर श्लोक, 35 और 36 नंबर श्लोक पर कल हमने चर्चा किया था। आज 37 नंबर श्लोक पर चर्चा करें। तो कल जो चर्चा किया था उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्यव्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इस युद्ध को छोड़ के जाने के पश्चात अर्जुन का निंदा किया जाएगा और लोग क्या सोचेंगे, भयात् रणादुपरतं मुंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन जो है दया के कारण इस युद्ध को छोड़ के चला गया है। लोग क्या सोचेंगे, भयात् रणादुपरतं, इस युद्ध को छोड़ के गया अर्जुन डर के मारे। इतनी विशाल सेना को देख करके अर्जुन डर गया। और जो महारथी लोग थी, अर्जुन का जो ख्याति था केवल साधारण लोगों के बीच में नहीं, महारथियों के महारथियों के बीच में भी अर्जुन हीरो था। ये अर्जुन का ख्याति था, सुपर स्टार था। यानी सुपर स्टार उसको बोलते हैं जो स्टार लोगों के बीच में भी सुपर स्टार है, उनका भी स्टार है। तो अर्जुन ऐसा था, महारथियों में भी वो हीरो था। तो ऐसे महारथी लोग भी क्या सोचेंगे अर्जुन तुम्हारे बारे में। हाँ, भूतवा यास्यसि लाघवम, लाघव मतलब तुमको छोटा समझ जाएंगे, तुम्हारा सारा जो सम्मान है वो सब नष्ट हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा इस प्रकार से। और वो लोग क्या करेंगे फिर, केवल इतना ही नहीं, ऐसे कई महारथी लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे डरते भी थे, तुमको इतना बड़ा बड़ा लोग सब मानते हैं। तो वो ऐसे तुम्हारे जो दुश्मन लोग होंगे, तवा आहिता अवाच्यवादाम शबहु वदिष्यन्ति तवाहिता, तुम्हारे जो अहित करने वाले लोग हैं, दुश्मन लोग हैं, वो तो और इसका गलत फायदा उठा करके निंदस्तस निंदन निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम मुक्ति, तो तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का निंदा करेंगे। क्योंकि ये जो ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव ही है। अगर जो ईर्ष्या रखते हैं तो ये स्वाभाविक है उनके लिए कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ थोड़ा सा भी कुछ दोष दिख गया, दोष है नहीं वास्तव में, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज दिख गया तो उसको उसका मौके का फायदा उठा करके लोग संसार में तैयार रहते हैं उसका हर प्रकार से निंदा करने के लिए। यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, तो बाकी लोगों का फिर क्या कहें। जैसे दक्ष प्रजापति था, शिव जी के जो महान गुण है उसको भी वो निंदा करके प्रकट करता था। तो इसी प्रकार से अर्जुन तुम्हारा तो ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ ये तुम्हारा बहुत महान गुण है, तुम कंपैशन दया दिखाना चाहते हो इसलिए युद्ध को नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बाकी लोग नहीं समझेंगे। विशेष रूप से तुम्हारे जो दुश्मन लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठा करके तुम्हारा निंदा करेंगे, निंदा तब सामर्थ्य। और इससे बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा दुख और क्या होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को इस प्रकार से, और आज के श्लोक में अब आगे भगवान बोल रहे हैं, अब निष्कर्ष दे रहे हैं एक तरह से भगवान। ये सब बोलने के पश्चात 37-38 श्लोक में निष्कर्ष देंगे, फिर यहाँ पे ये भाग समाप्त होता है। तो वही निष्कर्ष जो ऑलरेडी शुरू में बोल चुके हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom.
Therefore get up with determination and fight. इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, इस युद्ध को छोड़ के मत जाओ, ये युद्ध करो। इसके द्वारा इसमें तुम हतो मतलब मारे भी जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष से मही, यदि तुम जीत गए तो इस पृथ्वी को भोग करोगे, पृथ्वी का राज्य तुमको मिल जाएगा। इसलिए दोनों में ही तुम्हारा विन विन सिचुएशन है। तुम्हारा ये जो सिक्का है इसमें दोनों तरफ हेड है, टेल नहीं है, तो तुम जीतने ही वाले हो। तो इसलिए इस युद्ध को मत छोड़ो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए उठ जाओ हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करो। कृत निश्चय मतलब निश्चित रूप से, ये डिटर्मिनेशन के साथ, निश्चय सर्टेनली, निश्चित रूप से। कृत निश्चय भगवान क्यों बोले अर्जुन को सावधान करने के लिए कि देखो तुम युद्ध करने जाओगे तो इस कर्तव्य का पालन करने के लिए अभी तो तुम अपने द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इन सबके सामने बस खड़े होके उनका दर्शन करने से घबरा गए और युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, विचलित हो रहे हो। लेकिन आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तुम्हारे पुत्र को मार दिया जाएगा, भगवान बोले नहीं, लेकिन भगवान को मालूम है ना क्या क्या हो सकता है। अभिमन्यु का अधर्म के तरीके से वध कर दिया जाएगा, और फिर अन्य अन्य प्रकार के बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हारे मन को विचलित कर सकता है, जो तुमको इस युद्ध से, कर्तव्य का सही तरीके से पालन करने से विचलित कर सकता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, हतो वह प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वह मोक्ष से महीम, कि मृत्यु प्राप्त करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाओगे तो भी प्राप्त हो जाएगी, भोग मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति में कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय भगवान बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन गलती करेंगे। जब अभिमन्यु का गलत तरीके से वध किया तो फिर से अर्जुन का मन विचलित हो गया था, और अर्जुन ने क्या बोल दिया कि आज शाम तक अगर जयद्रथ का मैंने वध नहीं किया तो मैं चिता में बैठ जाऊंगा। भगवान बोले अरे बताया था गीता में, युद्धाय कृत निश्चय, कि निश्चित करके पूरा समझदारी के साथ पूरा युद्ध करना है, इस होशो आवाज से करने का है। ये नहीं कि बीच में थोड़ा सा कुछ गलत तरीके से उन्होंने युद्ध कर दिया तो तुम इस प्रकार से जो है चिता में बैठ जाओगे, इस तरह का प्रॉमिस ले लोगे तो फिर तो तुम डूब जाओगे, युद्ध में हार जाओगे। तो हालांकि फिर भगवान बचाते भी हैं, लेकिन भगवान चेतावनी भी दिए हैं। जिस प्रकार से ध्यान देने के लिए भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्धाय कृत निश्चय, पूरी तरह से निश्चित करके युद्ध कर रहे हैं। Even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. हालांकि कोई निश्चय नहीं है कि अर्जुन को ही युद्ध में विजय प्राप्त होगा, ऐसा अर्जुन को मनोधारणा हो सकता है, हालांकि ये निश्चित है, इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात अर्जुन के साथ हैं। तो भक्त के लिए और कोई इतना चिंता का विषय नहीं, वो निश्चित रूप में विजयी होगा। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यहाँ पे भगवान कृष्ण है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वहां पे निश्चित रूप में ऐसे धर्म पे आश्रित, भगवान पे आश्रित भक्त की विजय ही होती हर प्रकार से। लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन के मनोभाव को समझते हुए कि अर्जुन भी सोच रहा हो सकता है कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, कोई गारंटी नहीं, तो दोनों ही स्थिति में अर्जुन का लाभ ही है यहाँ। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये जो भक्ति मार्ग है ये युद्ध के समान है। ये युद्ध के समान नहीं है, ये युद्ध ही है। अर्जुन को तो महाभारत का युद्ध करना था, सामने कौन खड़े थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुर्योधन। तो ये सब तो बहुत महान योद्धा थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में व्यक्ति आता है तो उसके भी जीवन में कोई महाभारत से कम युद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत से ज्यादा भयानक युद्ध है। किसके साथ युद्ध है? माया के साथ युद्ध। माया से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? माया तो महान महान देवताओं को भी पराजित कर देती है। माया के साथ युद्ध में इतनी विचित्र बात है कि जैसे भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच में एक बार युद्ध हुआ था बाणासुर के सिलसिले में। तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ दिया था जिससे भगवान शिव को जमुआई आने लग गई। भगवान शिव आलसी बन गए, नींद आ गई। तो इसलिए भी भगवान जो है जीत गए। ऐसे भी अस्त्र होते हैं, ऐसे भी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे पहले के लोग,
कि सामने वाला व्यक्ति जो आलसी बन जाएगा, सो जाएगा युद्ध क्षेत्र में ही, फिर आसानी से उसको जीत सकते हैं। तो माया के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, बड़े अ, भयानक तरीके के, कि उनका प्रहार करके माया लोगों के जीवन में इस प्रकार से प्रहार करते हैं कि लोगों को लगता है माया में हमारी दुश्मन नहीं है, माया के साथ हमारा युद्ध नहीं है। माया देवी तो हमारी हितैषी है, वो तो हमारी माँ है। ओम जय, क्या है ना, लोग पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। वो जानते नहीं है वही तो, वो हम उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है। उनके पास 8 भुजाएं हैं चारों तरफ से, और 8 भुजाएं में वो अलग अलग हथियार लेके खड़ी है सामने। तो नीचे तो दिखा देते हैं कि एक असुर का वध कर रही है, शेर के ऊपर माया देवी दुर्गा देवी बैठी हैं और त्रिशूल से असुर की छाती को आर पार कर रही हैं। लेकिन वास्तव में वो असुर कौन है? वो असुर हम लोग ही है। हमारे लिए ही वो त्रिशूल माया देवी लेके आती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, माया दुर्गा देवी दुश्मन नहीं है, लेकिन उनका ये टास्क है, उनका ये कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो माँ होने के नाते जितने भी बद्ध जीव है जिनके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति है, उसको सुधारने का उनका ये जिम्मेदारी मिला हुआ है। तो इसलिए माया के साथ संघर्ष हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ा जो औजार है माया का, वो है मोह। मोह का मतलब क्या होता है? उनके पास एक ऐसा हथियार है जिसको छोड़ दिया है ऑलरेडी सारे जीवात्माओं के ऊपर, तो उस हथियार के कारण सब लोग मोह में आ जाते हैं। और मोह का मतलब होता है भ्रम, यानी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि हमारा असली हितैषी कौन है, हम मित्र कौन है, दुश्मन कौन है। उसको फिर माया जो है बहुत आकर्षक लगती है, रंग बिरंगी लगती है। और कृष्ण जो है वो दुश्मन प्रतीत होते हैं, यानी जो हमारे असली मित्र हैं वो दुश्मन लगते हैं। और जिनसे हमको युद्ध करना है, जिनसे हमको अपने आप को बचाना है, वो हमारे हितैषी लग जाते हैं और हम उनके पास चले जाते हैं, गोद में चले जाते हैं। और जो मित्र हैं हमारे, भगवान के भक्त और कृष्ण, जब वो हमको बचाने के लिए आते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारे दुश्मन है, हमारा समय व्यर्थ गंवाना चाहते हैं, हमको कुछ करने नहीं देना चाहते हैं, आ जाते हैं बस गीता पढ़ो, हरे कृष्णा जप करो, कुछ भौतिक कार्य नहीं करने देते हैं। और भौतिक कार्य जो माया का हम सेवा कर रहे हैं, हम उसको समझते हैं कि यही सब कुछ हमारे जीवन में, यही असली संतुष्टि और सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार का मोह रूपी जो हथियार माया छोड़ देती है। और इसी मोह रूपी हथियार को काउंटरैक्ट करने के लिए, यानी इसको विफल करने के लिए भगवान कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। तो निश्चित रूप में केवल अर्जुन के ही जीवन में युद्ध नहीं है, हमारे जीवन में विशेष रूप से जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुशीलन करते हैं भक्त लोग, उनके जीवन में पग पग में माया के साथ युद्ध करना होता है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को उपदेश देने के माध्यम से ये हमारे लिए भी उपदेश है। हाँ, हतोवा प्राप्त स्वर्गम, स्वर्ग का मतलब होता है वैकुंठ। वैकुंठ को भी स्वर्ग बोला जाता है। यहाँ पे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन को स्वर्ग मिलेगा, ये जो भौतिक जगत का स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग का मतलब, जब माया के साथ युद्ध करेगा कोई, तो उसको क्या प्राप्त होगा? वो चाहे हार जाए या जीत जाए, जीतेगा तो डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। और अगर हार भी गया, विफल भी हो गया, लेकिन युद्ध तो किया, है ना, ऐसे यू टर्न लेके पीठ दिखा के भाग तो नहीं गया, तो उसको भी भगवान की कृपा से अच्छा जन्म प्राप्त होता है वापस से, और उसको हथियारों से सुसज्जित करके भगवान खड़ा कर देते हैं, चलो अब युद्ध करो माया के साथ, अब तुम्हारे पास और शक्ति है। वैसे उसको वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ पे अच्छे संस्कार होते हैं, बचपन से उसको भक्ति सिखाया जाता है। जैसे हमारे जो गृहस्थ भक्त लोग हैं, उनके बच्चे लोग हैं, तो उनका सौभाग्य है, तो पिछले जन्म में वो लोग माया से युद्ध करते करते विफल हो गए थे, यानी भक्ति पूरी नहीं कर पाए। हाँ, तो वापस से भगवान ने उनको ऐसे परिवार में जन्म दिया है कि बचपन से ही माया उनके ऊपर अटैक न कर पाए। हाँ, बचपन से ही वो जो खाते हैं कृष्ण प्रसाद खाते हैं, पाप नहीं खाते हैं। माया का अटैक, सबसे बड़ा अटैक क्या है कि हमको पाप कर्मों में लिप्त कर देना, उसके माध्यम से हम भौतिक संसार में और फंसते चले जाते हैं। लेकिन जिनका ये परम सौभाग्य होता है कि वो भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो उनके जीवन से ये पाप जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, खाना पीना, जो विशेष रूप से भक्तों के घर में जन्म लेते हैं तो बचपन से वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चाय कॉफी नहीं पिलाते हैं, जो भी खिलाते हैं भोग लगा के केवल प्रसाद उनको मिलता है। भगवान का आरती वो अटेंड करते हैं, माँ बाप जैसे भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बच्चे भी प्रणाम करते हैं, वो धीरे धीरे कीर्तन सीखते हैं, नाम जप करते हैं, गीता का श्लोक पढ़ते हैं। इस प्रकार से
माया उनके ऊपर प्रभाव डाले बिना ही वो धीरे धीरे माया को जीत करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमारे अगर अभी के जीवन में कई बार कुछ लोगों को ये पछतावा होता है कि अरे हमारा जीवन तो पूरा निकल गया, हम तो 60-70 साल ऐसे ही माया की सेवा में लग गए, पाप में जीवन पूरा निकल गया है, अब हम क्या करेंगे भक्ति करके, अब क्या फायदा, अब तो माला भी नहीं होता है। लेकिन हताश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में अगर हम भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, और जब से हमको पता चल जाए उसी समय से अगर हम सारे पापों को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो भगवान ऐसे भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऐसा भक्त जो है निश्चित रूप में प्रगति करता है। तो अगर वो इसी इसी जीवन में अगर पूरी तरह से गंभीरता से भक्ति लेता है, तो इसी जीवन के उपरांत वो परम सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ये भी संभव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बचपन से ही भक्ति किया होगा तभी उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी। वो उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही अगर किसी को ये संस्कार मिलता है भक्ति का, तो उसके पास विचलित होने का चांसेस, रिस्क जो है कम रहता है, तो विचलित नहीं होगा। हाँ, हालांकि इस माया के इस जंग में किसी भी समय कोई भी विचलित हो सकता है, ये भी संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो विशेष रूप से शुरू से भक्ति का अनुसरण किए हैं, कभी पाप नहीं करते हैं, केवल प्रसाद खाए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो उनके पास ये चांसेस कम है कि वो उनका पतन हो पाएगा या पाप कर्मों में वो लिप्त हो पाएंगे, अनटिल अनलेस अगर वो किसी गलत संगति में नहीं आ जाते हैं। ये जो संघ है, एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, गलत संगति इतना शक्तिशाली है, इसका इतना प्रभाव है कि अगर कोई पूरे बचपन से लेकर के पूरी तरह से धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, कभी उसने कोई पाप नहीं किया, केवल भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही ग्रहण किया है, किसी भी प्रकार के गलत पाप के संपर्क में नहीं आया है, लेकिन अगर वैसा व्यक्ति भी अगर किसी गलत संगति में फंस गया तो उसका भी पतन हो सकता है। और इसके कई प्रमाण हैं। भागवत के 6वें स्कंद में 6 कैंटो में अजामिल का उपाख्यान आता है। तो अजामिल जो है गलत संगति में आने के कारण बहुत पापी हो गए, दुराचारी हो गए, लेकिन पहले वो ऐसे नहीं थे। वो एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से उनको ब्राह्मणिकल कल्चर, यानी ब्राह्मण का जो धर्म होता है, सतोगुण में रहना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद खाना, भगवान के नाम का जप करना, मंत्रोच्चारण करना, यज्ञ करना, भगवान का पूजा करना, सेवा करना, भगवान के लिए पानी लाना, फ्लावर लाना, फल लाना, ये सब सेवा शिक्षा उनको प्रदान किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो पिता के आदेश पे, उनके पिताजी उनके गुरु भी थे, तो गुरु जी के आदेश पे जब वो जंगल में गए फल फूल लाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो एक शूद्र और शूद्राणी को, वैश्या को संग करते हुए देखा उन्होंने, तो उनके मन मस्तिष्क में वो विचार बन गया। वहां पे उस समय तो उस जगह को छोड़ के निकल गए, लेकिन घर पहुंच के हमेशा उनके दिमाग में वही चलने लग गया। वही चलचित्र चल रहा था कि कैसे वो दोनों भोग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो उनके दिमाग में ये सब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, गीता में भगवान दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में बताते हैं कि ध्यान से, मेडिटेशन से सब कुछ प्रारंभ होता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे शुरुआत से ही, और अगर हम मन में पाप रखेंगे, कुछ अपराध रखेंगे, तो धीरे धीरे वो जो है शारीरिक स्तर पे प्रकट हो जाएगा। हालांकि इस कलयुग में जो मन के दुराचार हैं, मन के अनर्थ हैं, मन के जो विचार हैं और अपराध है, पाप है, वो क्षमा है, उसका सजा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई मन के स्तर पे, क्योंकि कलयुग में ऐसी स्थिति है, ये प्रभाव ऐसा है, कलयुग इतना भयानक है कि ये असंभव है कि पूरी तरह से कोई मन में शुद्ध हो सके प्रारंभिक अवस्था में। हालांकि संभव है, अगर कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति के साधना भक्ति के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वो इस स्तर पे आ सकता है कि उसका मन भी पूरी तरह से पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और मन के स्तर पे भी वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति और भगवान के स्मरण में लग सकता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये संभव नहीं हो पाता है, इस भौतिक आधुनिक समाज की ऐसी दुर्दशा होने के कारण। लेकिन मन पे अगर कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो धीरे धीरे वो फिर वाणी पे और फिर शरीर पे प्रकट होता है, और उसके द्वारा फिर पाप होता है, फिर और वो ज्यादा फंसते चला जाता है।
तो अजामिल के उदाहरण से ये शिक्षा मिलती है कि उस समय तो अजामिल को जंगल में एक छोटा सा दृश्य देखने को मिला और उसके कारण ही उसका मन विचलित हो गया और ऐसी स्थिति हो गई कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। अपने ब्राह्मण माँ बाप को, जो उसके गुरु भी थे, उनको त्याग दिया, घर से निकाल दिया। उसकी एक बहुत अच्छी ब्राह्मण पत्नी थी, सुशील पत्नी, तो उसको भी जो है निकाल दिया और फाइनली वो जो वैश्या है उसको घर पे लेके आता है, उसके साथ विवाह करता है और उसके माध्यम से 10 पुत्रों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से, और फिर उस वैश्या है, वो तो कोई ब्राह्मण पत्नी नहीं है, तो वैश्या है तो उसका डिमांड बहुत रहता था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब। तो उसकी डिमांड को, उसकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए अजामिल को पाप कर्म करने पड़ गए, जुआ खेलना पड़ गया, चोरी करना पड़ गया, डकैती करना पड़ा, कई बार मर्डर करना पड़ा। इस प्रकार से हर एक प्रकार के पाप जो है चालू हो गए और इस तरह से जो अजामिल है पूरी तरह से उसका पतन हो गया। लेकिन क्योंकि शुरू में उसने भगवान की भक्ति की थी, ब्राह्मण परिवार से था, भगवान का आश्रय लिया था और अचानक से इस प्रकार से विचलित हो गया, तो भी भगवान उसको भूले नहीं उसकी भक्ति को। इसलिए भगवान के योजना से उसकी मृत्यु के टाइम पे भगवान ने, जो उसका सबसे छोटा पुत्र था, उसका नारायण नाम रखा गया और मृत्यु के टाइम पे नारायण नारायण आवाज लगाने से फिर भगवान के विष्णुदूत उसको बचाने आते हैं और फिर उसको वापस से एक मौका दिया जाता है। तो मृत्यु ना प्राप्त करके वापस से अजामिल को फिर मौका मिलता है। उस समय उसको होश आ जाता है पूरी तरह से और अपने किए हुए जितने भी पाप कर्म है उसमें बहुत पश्चाताप करता है और फिर दृढ़ निश्चय के साथ वो घर को छोड़ करके, त्याग करके निकल जाता है हरिद्वार। अब वहां पे फिर 12 साल रह करके बिल्कुल शुद्ध भाव से भगवान के भक्तों के संग में रह करके भक्तों का सेवा करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेता है, नाम जप करता है और फिर वहां से उसके पश्चात जब पूरी तरह से हृदय शुद्ध होता है तो उसका वैकुंठ गमन होता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति कैसी भी, कितना भी अच्छे तरीके से ट्रेंड हो, लेकिन हमेशा पतन होने का चांस रहता है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण आदेश है, विशेष रूप से इस कलयुग में, कलौ संगे शक्ति। इस कलयुग में केवल भक्तों के संग में शक्ति। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अकेले भगवान का भजन नहीं कर सकता है, माया से अपने आप को नहीं बचा सकता है। तो संग में शक्ति, इसीलिए भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। कई बार ये पाया जाता है कि भक्त लोग सोचते हैं कि अभी तो हमने इतना सारा प्रवचन सुन लिया है, गीता पढ़ लिया है, भागवत भी पढ़ लिया है, तो अब हमको सब सिद्धांत पता है, हम तो 16 माला जप करते हैं, डेली 25 माला करते हैं, एकादशी 64 माला भी करते हैं, 100 माला भी करते हैं, तो और हम तो पूरी तरह से माया के परे हो चुके हैं। तो फिर ये भाव आता है कि अब हमको क्यों भगवान के बारे में ज्यादा सुनना चाहिए, भक्तों का संग करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हम इधर ही रहते हैं। तो फिर धीरे 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 माया क्या करती है, उनको प्रभावित करना चालू कर देती है और फिर से पतन होने का चांस रहता है। इसलिए ये आदेश है, इंस्ट्रक्शन है हमारे शास्त्रों का, आचार्यों का, कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करके भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमको अपने आप को पूरी तरह से बचाव करना चाहिए, भक्तों के संग में रख के, भक्तों के संग का लाभ उठाना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे जब हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, एक माला दो माला जब करते हैं, तो जिस प्रकार से हम जितनी तत्परता और इच्छा के साथ भगवान के भक्तों का संग लेते हैं, कथा सुनते हैं, उसी प्रकार से नित्य हमारा जो है पूरे जीवन पर्यंत तक एक कार्य चलते रहना चाहिए। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं कि, और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, यो माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समेत ब्रह्म भुवाय कल्पते। कि जो इस प्रकार से बिना विचलित हुए पूरे जीवन भर अगर भगवान के नाम का आश्रय लेता है, 4 नियम का दृढ़ता से पालन करता है, तो निश्चित रूप में वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभुपाद जी इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि जो भी 16 माला का कम से कम जप करता है अच्छे से, 16 माला अच्छे से जप करने के लिए ये जरूरी है कि हम ज्यादा माला जप करें। क्योंकि अगर कोई सोचेगा कि बस 16 माला मैं करूंगा, तो 16 माला भी नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब आप ये उद्देश्य रखेंगे कि मुझे पूरा दिन जप करना है, तब आप 16 माला अच्छे से जप कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि 16 माला ही करना है, तो 16 माला भी नहीं होगा, अच्छे से तो दूर की बात है। जैसे कोई विद्यार्थी है, जब वो टारगेट रखेगा कि मुझे 90%, 95% लाना है, 100% लाना है, तब वो हो सकता है 60-70% लेके आएगा। अगर वो सोचेगा कि 35
परसेंट पासिंग मार्क है तो इतना ही लाना है, तो फिर 15% भी नहीं ला पाएंगे। तो इस प्रकार से कम से कम 16 माला का आशय है कि हमारा ये चेतना होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। और भगवान और हमारे आचार्यों की विशेष कृपा है कि हमारे पास हर 15 दिन में ऐसा सुअवसर आ जाता है एकादशी के रूप में। और एकादशी का ये फायदा हमको पूरा उठाना चाहिए, बम्पर ऑफर है। एकादशी की विशेष कृपा है कि उस दिन आपको अपराध भी नहीं लगता है। उस दिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते हैं, 64 का, इसमें से कई भक्त लोग हैं। हाँ, वीर कृष्ण जी बता रहे थे पिछले एकादशी लगभग 25 से 30 भक्तों ने 64 माला जप किया, 3-4 भक्तों ने 100 माला जप किया। ये बहुत अच्छी बात है। सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। 1, 2, 3 एकादशी थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन अगर आप करने लग जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम माला जप ज्यादा करते हैं तो हमको एक दृढ़ता मिलती है भक्ति में। तब हम फिक्सअप बने रहते हैं नाम जप करने के लिए। और विशेष रूप से ये जो नाम जप है, अगर कोई भी भक्त करना चाहते हैं और एकादशी में ज्यादा माला जप करना चाहते हैं तो घर में करना बहुत असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं है, कई भक्त लोग घर में रह के ही करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत दृढ़ता चाहिए। तो जो भी आप अगर कहीं भी हैं, इस्कॉन मंदिर आसपास है, सेंटर है, केंद्र है, तो आपको उधर आना चाहिए। मुंबई के जैसे कई भक्त लोग आते हैं, अंश प्रो हैं, शिल्पा माता जी हैं, योगेश प्रो है, राकेश प्रो है, आकाश प्रो, और भी अन्य बहुत सारे भक्त हैं जो आते हैं मंदिर में आके जप करते हैं। तो उसका अत्यंत लाभ होता है। इस प्रकार से ये जप करने से हम अपने आप को हमेशा अविचल भाव से माया के साथ युद्ध करते हुए, बिना हम गिरे हुए, बिना हम माया में फंसे हुए, हम भक्ति संपूर्ण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से जीवन के अंत में, इसी जीवन में हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है। तो ये इस श्लोक के माध्यम से हमको थोड़ा शिक्षा हमको ये प्राप्त होती है कि किसी भी स्थिति में हमको युद्ध नहीं छोड़ना चाहिए और कृत निश्चय, पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ हमको लगे रहना चाहिए। चैलेंजेस, दुख सुख और उतार चढ़ाव, समस्याएं तो आएंगी ही जीवन में, लेकिन भक्तों के संग में रह के, भक्तों के संग की शक्ति का लाभ उठाते हुए अगर हम भक्ति मार्ग में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप में हमारा ये भला ही होने वाला है। अगर हम पूरी तरह से अगर सिद्धि प्राप्त कर लिए तो भगवान के धाम इसी जन्म में जाएंगे। और अगर नहीं भी हो पाया बाई चांस किसी कारणवश, तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। हम अगला जन्म वापस से अच्छा प्राप्त करेंगे और उस जन्म में हम निश्चित रूप में भगवान के नाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने बहुत समझ किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे मैं एक चीज पूछ रही थी कि जैसे भक्तों का जैसे आउट ऑफ क्लास पूछ रहे हूँ जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भक्त मतलब आपस में ऐसा व्यवहार करे जिससे दूसरे भक्त को कुछ दुख पहुंचता है, मतलब वो भी भगवान की ही सेवा में लगे हैं लेकिन कंपटीशन जैसा या जेलसी जैसा, तो उसमें क्या रिएक्शन होना चाहिए? दुखी, क्योंकि आपको दुख लगता है कि हम सब एक हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा ओके ओके, होता है समझ तो गया, क्या करें? समझ गया। तो हमको पहली बात ये समझना चाहिए कि इस्कॉन में जो लोग भी जुड़ रहे हैं, तो अभी सब लोग शुद्ध भक्त नहीं है। सब लोग कैसे हैं कि आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपना शुद्धिकरण का प्रक्रिया उनका जारी है। तो ज्यादातर इस्कॉन में जो भक्त हैं वो प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे शुद्धि शुद्ध भक्त के मार्ग में हैं। तो वो अभी भी अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य। कई बार ये अनर्थ प्रकट हो जाते हैं, कोई क्रोधित हो जाता है, कोई ईर्ष्या रखता है। तो वो नहीं करना चाहिए, ये एक्सेप्टेड, स्वीकार है कि हमको नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार के विरुद्ध में है। लेकिन उसी समय पे हमको विचलित भी नहीं होना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ठीक है, वो भक्त भी अपना संघर्ष कर रहे हैं, उनके भी अनर्थ है, वो अपने साधना भक्ति कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। धीरे धीरे वो शुद्ध होंगे, जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो उससे हमारा भक्ति विचलित नहीं होना चाहिए। इससे ये नहीं होना चाहिए कि अरे इसका फिर भक्ति करने का क्या मतलब है, यहाँ पे भक्त लोग भी अनर्थ हैं, इनके भी द्वेष हैं। तो देखिए, इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड, भौतिक जगत में सबके हृदय में अनंत भरे पड़े हैं। और ये भक्ति ही एक मार्ग ऐसा है जिसके माध्यम से हमारे हृदय के अनंत जो है साफ होते हैं। तो अगर हम इसी को छोड़ के अगर चले जाएंगे तो फिर और क्या उपाय है? और तो हृदय बाहर तो और गंदा ही होने वाला है ना, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमको ऐसे भक्तों को पकड़ के चलना चाहिए जो शुद्ध हृदय के हैं। इस्कॉन में ऐसे भी भक्त हैं जो शुद्ध वैष्णव भी हैं, भले ही वो कम संख्या में है, लेकिन हैं। प्रभुपाद जी सबसे प्रमुख जो मुख्य हमारे शिक्षा गुरु हैं वो है प्रभुपाद जी स्वयं, जो शुद्ध भक्त हैं। तो अगर इस्कॉन कोई बोल, किसी को लगता है कि इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, तो कम से कम प्रभुपाद जी हैं।
प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करके चलते हैं। तो प्रभुपाद जी के कई वरिष्ठ शिष्य हैं, महाराज हैं, जो 50-50 साल से प्रभुपाद जी के लिए पूरा जीवन समर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके आश्रय में रह के हम आगे बढ़ सकते हैं। अब रहा प्रश्न कि हमको कैसे डील करना है, ऐसे केसेस में हमको विनम्रता से डील करना चाहिए। अगर कोई भक्त क्रोधित हो गया, कुछ ऐसा बात कर लिया, तो हमको शांत हो जाना चाहिए और हमको अपने सेवा पे, अपने भजन पे फोकस करना चाहिए। तो इससे हम जो है ग्रोथ कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे।